हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो देखिए इसका एक पार्ट मतलब इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आज के वीडियो में हम एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम्पल और एक एक करके सारा हम करवाएंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ द AP 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको nth टर्म बताना है और 16 टर्म को फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज को ध्यान रखना है कि पिछले वीडियो में हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि Tn इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, Tn जो है ये टर्म को बताता है, a जो है वो फर्स्ट टर्म को इंडिकेट करता है, n जो है वो आपको नंबर ऑफ टर्म मतलब कितने लास्ट तक आपके टर्म गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बोले ना 16 टर्म, तो n की वैल्यू 16 रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो चलिए अब इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा AP जो है वो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में लिख देता हूँ। AP जो हमारा है वो 3, 5, 7, 9 और 11 है। तो इस तरीके से एक AP आपका फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर यहाँ से A की वैल्यू, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें nth टर्म निकालना है। ठीक है, मतलब n टर्म हमको पता करना है कि n टर्म होगा कितना। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो n टर्म जो है जनरली अगर हम बात करें इस इक्वेशन के मदद से, तो n टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको n टर्म निकालना है। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू अगर बोले तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। उसी तरीके से अगर हम d की बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें, तो हम क्या करते थे कि a2 माइनस a1 करते थे, तब हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता था। तो यहाँ पे a2 माइनस a1 दैट मीन्स 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस निकला वो 2 निकला। तो हमारा a निकल गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। हमको निकालना क्या है, n टर्म निकालना है। तो n टर्म निकालना, जैसे यहाँ पे n लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे n टर्म की वैल्यू बता रहे हैं हम। तो यहाँ पे Tn बराबर n टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो Tn बराबर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी आई है, 3 आई है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 3 प्लस कौन सा टर्म का वैल्यू बताना है, n टर्म का। तो हम n को n ही रहने देंगे। तो यहाँ पे हमने रहने दिया n माइनस 1। डी की कितनी वैल्यू आई है, डी की वैल्यू 2 आई है। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा 3 प्लस 2n माइनस 2 दैट इज 2n प्लस 1। तो यहाँ पे tn की जो वैल्यू होगी वो tn की जो वैल्यू आएगी, जो nth टर्म की वैल्यू हमें मिली वो कितनी मिली, 2n प्लस 1। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। अब चलिए सेकेंड नंबर में कह रहा है कि आपको 16th टर्म फाइंड करना है। अब देखिए Tn की जगह Tn जो था, अब T16 फाइंड करना है। तो सेम फॉर्मूला, T16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पे जब 16 रख दिए तो यहाँ पे भी जो फॉर्मूले हैं उसके जगह पे 16 रख देंगे। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आई है वो a की वैल्यू 3 है प्लस 16 माइनस 1 दैट इज 15 और d की वैल्यू हमारे पास 2 है यहाँ पे। तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा वो 30 प्लस 3 दैट इज 33। तो ये हमारा 16 टर्म का वैल्यू हो गया। तो स्टार्टिंग है तो जाहिर सी बात है एग्जाम्पल आपके इजी ही होंगे। धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 RS अग्रवाल का मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है। क्वेश्चन जो है वो है फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द AP। सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन आपका, जैसा नंबर 1 क्वेश्चन था वैसा ही एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। इसमें भी आपको AP दे रखा है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहां पे जो कॉमन डिफरेंस आता था वो पॉजिटिव आता था और यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, बस यही डिफरेंस है। बाकी जितना काम है सेम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तो सबसे पहले हम लोग A निकालते थे। अब देखिए जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन पढ़ें और A निकालना फटाफट शुरू कर दे, नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको देखना है। ऐसे A तो कंपलसरी है, हर जगह पे यूज होगा। तो Tn nth टर्म, पहला क्वेश्चन है कि आपको nth टर्म निकालना है पहला, तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो
टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, किसी भी टर्म की वैल्यू निकालने की फॉर्मूला ये है। तो जनरली ए की अब टी एन निकालने के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो अब हम यहां से ए निकाल लेंगे, तो ए निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 14, क्योंकि ए मतलब ए1 टर्म, फर्स्ट टर्म को यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो जनरली ये ए1 है, ये ए2 है, ए3 है, ए4, इस तरीके से आपके टर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे टी एन निकालने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस होता है ए2 माइनस ए1, जो कि 9 माइनस 14 करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। डी हमारा कितना मिला -5, ए कितना हमें मिला, ए मिला 14। तो अब यहां से सिंपल हम क्या कर लेंगे कि टी एन की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो टी एन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 14 प्लस एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू एनी मतलब टर्म हम एन निकालना है तो एन ही यूज करेंगे, तो एन माइनस 1 और डी की वैल्यू -5। यहां जब सॉल्व करेंगे तो 14 प्लस -5n प्लस 5, ये -5n, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये +5 हो जाएगा, तो हमें जो मिलेगा वो 19 माइनस 5n मिलेगा। तो ये जो tn की वैल्यू है वो कितनी आएगी 19 माइनस 5n, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है और ये प्लस का है तो 14 प्लस 5 9 हो जाएगा। मतलब कि हमें जो nth टर्म की वैल्यू निकालनी थी, nth टर्म की जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो मिली हमें 19 माइनस 5n। कितनी मिली 19 माइनस 5n। दूसरा जो वैल्यू T12 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब 12 टर्म का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है, a की वैल्यू यहाँ पे 14 आई है। अब n की जगह जितना टर्म हमको निकालना है तो 12 माइनस 1 हो जाएगा और इंटू डी की वैल्यू -5 हो गई, दैट इज 14 प्लस 11 इंटू -5, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 55, दैट इज -41। तो ये हमारा T12 का वैल्यू आएगा। इसका मतलब T12 टर्म जो आएगा, मतलब जो 12 टर्म की वैल्यू है वो आपकी कितनी होगी -41। तो इसकी मदद से हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल लिया। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। आप एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द 105th टर्म, 105 टर्म ऑफ द एपी 4, 4.5, 5, 5.5 और 6। तो ये एपी एक बन रहा है। तो जनरली इस एपी में आपको बताने क्या है, तो देखिए आप अगला टर्म तो बता सकती थी 6.5, अगला टर्म आप बता सकते हैं। अब लेकिन जो काम करना है वो 105वां टर्म बताना है। तो इसके लिए हमें T105 की जरूरत पड़ेगी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो सबसे पहले तो a निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। b अब आपको d भी चाहिए, सी डी कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं, तो वो 4.5 माइनस 4, दैट मीन्स अब डायरेक्टली यहाँ घटा सकते, कहेंगे 1/2 ही आएगा, ठीक है। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं, कॉमन डिफरेंस को हम मिक्स फ्रैक्शन, मतलब एपी जो है इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको पहले हम सिंपल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर मैं एपी लिखूं, यहाँ पे मैं लिखूं तो 4 2 8 9/2, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 11/2 और फिर हो जाएगा 6, इस तरीके से। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस हमें मिलेगा वो 1/2 का मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं। तो हो गया आपका 9 यहाँ से देखिए 9/2 माइनस 4, दैट मीन्स 4 2 8, 9 माइनस 8/2 1/2। तो यहाँ सी डी भी हमको मिल गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस भी हमको 1/2 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, तो T105 निकालना है। T105 निकालना है तो a की वैल्यू रख देते, तो a की वैल्यू 4 है, प्लस 105 माइनस 1 गुना 1/2। तो यहां से जो हमें चीज मिलेगी वो 104 इंटू 1/2, ये चला जाएगा 52 टाइम्स में, दैट इज 56। तो यहां से जो 105 टर्म की वैल्यू आएगी वो 56 आएगी। तो क्वेश्चन काफी एपी में इजी होने वाला है और टोटल 6 मार्क्स के इससे आपको क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो क्वेश्चन एक भी स्किप नहीं करेंगे, सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि कब अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, अच्छा कहने का मतलब वेटेज वाला,
कोई कहना मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि आपको इसमें 25 टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड द 25 टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो 25वां टर्म आपको निकालना है, तो सिंपल सेम काम हम वही करेंगे जो हर समय करते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ए की जो वैल्यू है वो -5 है, और सी डी कॉमन डिफरेंस जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, -5/2 -5। इसी तरीके से हम सी डी निकालते थे, तो यहाँ पे जो सी डी निकलेगा वो -5/2 + 5, दैट इज -5 + 10/2 5/2। तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा निकला 5/2। क्या निकला हमारा कॉमन डिफरेंस निकला 5/2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां से हम निकालेंगे क्या, T25 निकालने के लिए हमें लिखना पड़ेगा a + n-1 × d। तो a की वैल्यू कितनी है, -5 + 25 - 1 × d की वैल्यू है 5/2, -5 + 24 × 5/2, तो ये 12। तो ये हो गया -5 + 60, दैट इज 55। तो बहुत इजी मेथड है और इससे आप सारा वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर अब हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन है द nth टर्म ऑफ द एपी इज 5n-2। मतलब जैसे अभी तक हम लोग tn टर्म को निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे tn की वैल्यू दे रखी है कितनी, 5n-2। ये tn की वैल्यू है, जैसे हम लोग निकाले हैं ना पहले दूसरे क्वेश्चन में tn टर्म को, तो यहाँ पे tn की वैल्यू दे रखी है 5n-2। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इट फर्स्ट टर्म की वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब आपसे t1 पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, t1, क्योंकि t1 बराबर a1 होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये t1 टर्म को बताता है, t जो है वो टर्म को बताएगा और a जो है वो वैल्यू बता रहा है, ठीक है। तो t1 निकालना है, मतलब n की जगह पे हमने कितना रख दिया, 1 रख दिया। तो यहाँ पे भी 5 × n है, तो n की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। दैट मीन्स 5 - 2 = 3। मतलब t1 जो पहला टर्म है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो मतलब a बराबर आपका 3 निकल गया। उसी तरीके से t2 हम निकाल लेंगे, मतलब सेकंड टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 2 - 2, दैट इज 10 - 2 = 8। इसी तरह से t3 भी हम निकाल सकते हैं, 5 × 3 - 2, दैट इज 15 - 2 = 13। तो इस तरीके से आप a1 a2 a3 निकाल लिए। मतलब AP आपको इस तरीके से बन रहा है 3 8 13, इस तरीके से। अब हम कॉमन डिफरेंस, अब आपको देखिए फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया, अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस यहां से d बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 3 = 5। तो कॉमन डिफरेंस भी आपको कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब आपको निकालना है 19th टर्म, मतलब T19 निकालना है। तो a + n-1 × d, या फिर एक और फॉर्मूला होता है a + 18d। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, सेम चीज है। जब हम यहाँ पे 19 रख देंगे तो 19 - 1 18, मतलब इसको शॉर्ट कर दिया गया। तो a की वैल्यू हमारी 3 थी, +18 × d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास देखिए यहाँ से 5 आई है, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। दैट इज 3 + 90 = 93। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगा आपका T19 का, वो आपका कितना हो जाएगा, T19 की वैल्यू आपको आ जाएगी, T19 की वैल्यू आपको आ जाएगी 93। तो इस तरीके से आप सारा चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म हमारा यहाँ से 3 आया, कॉमन डिफरेंस आपके कितने आए, 5 आए, और आपका T19 93 आया, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर अभी तक 5 क्वेश्चन ही इस वीडियो में रहेंगे, अगले वीडियो में फिर हम आगे के एग्जाम्पल्स को करवा देंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।